हेलो नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाया हूँ। आज मैं लाया हूँ अनार के बारे में कि अनार क्या है, एक औषधि है। और अनार के औषधि की घरेलू उपयोग क्या है, यानी घरेलू उपयोग में अनार का क्या किया जाए जिससे उपयोग से शरीर को फ़ायदा हो। तो आज हम जानेंगे अनार का औषधि गुण के बारे में, घरेलू उपयोग क्या है अनार का। तो अनार जो होता है 3 तरह का होता है दोस्तों। ये जो अनार होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है मीठा होता है, जो पहला अनार जो होता है वह मीठा, दूसरा खट्टा और तीसरा केवल खट्टा होता है। यानी 3 तरह के हो गए। एक अनार होता है मीठा हो गया, दूसरा हो गया खट्टा मीठा हो गया और तीसरा केवल खट्टा होता है। तो मीठा अनार खून बढ़ाता है। और ये जो तीनों अनार में बताया, इसमें बेदाना अनार सब अनारों से उत्तम होता है। और ये जो बेदाना अनार होता है ना, सब अनारों से उत्तम होता है। मीठा अनार खून बढ़ाता है, और ये जो मीठा अनार जो होता है ये खून बढ़ाता है। साथ ही ये जो है ना धातुओं को पुष्ट करता है। और साथ ही ये क्या करता है, धातुओं को पुष्ट कर देता है। मूत्र विरोध को दूर करता है, और मूत्र में जो विरोध हो जाता है उसको दूर करता है, यानी मूत्र विरोध ह्रास भी है। और पेट को मुलायम रखता है। और पेट को क्या करता है, मुलायम रखता है, यानी खून भी बढ़ाता है, पेट को मुलायम भी रखता है, मूत्र विरोध को भी दूर करता है। ठीक है। तो खट्टा मीठा अनार अनार गर्मी से उत्पन्न के कई, तो अतिसार हो गया, यानी खुजली हो गया, हिचकी हो गया, इस सबको ये नाशक होता है। और ये जो है खट्टा मीठा अनार जो यानी अनार जो है ना, अतिसार हो गया, खुजली होने लग जाती है, जिसे जिसे हिचकी होती है, इस सब का नाशक है तथा आमाशय को शक्तिशाली बनाता है। और अगर आपको अपनी आमाशय को शक्तिशाली बनाना है तो अनार का सेवन करिए। अनार में हृदय को बलशाली बनाने एवं पेट के कृमियों को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता है। और ये जो अनार है ना, ये हृदय को बलशाली बनाता है। अगर आप अनार का यूज़ लेंगे तो हृदय बलशाली बनेगा। और पेट के जो कीड़े होते हैं, कृमियों को नष्ट करने में अपूर्व क्षमता है। और ये जो अनार है इससे पेट के कीड़े कृमियों को नष्ट करने की अच्छी क्षमता है, अपूर्व क्षमता है। विशेषकर पेट के अंदर स्थित कृमि, यानी पेट के अंदर जो कृमि है को जड़ से समाप्त करने की शक्ति है। और ये जो अनार है इसके सेवन से आपके पेट में अगर कृमि है तो यह जड़ से समाप्त करने की शक्ति है इस अनार में। ठीक है। अनुभवी चिकित्सकों का माना कि अनार की जड़ को छाल के समान कृमियों को नष्ट करने का कोई दूसरी दवा नहीं है। तो ये जो है, ये जो अनुभवी चिकित्सकों ने माना है, यानी जितने भी अनुभवी चिकित्सक हैं सबने माना है कि अनार की जड़ को छाल के समान कृमियों को नष्ट करने का कोई दूसरी दवा नहीं है। यानी बहुत, ये जो अनार की जड़ की छाल से कृमियों को नष्ट करने वाला और कोई सी दवा नहीं है। ठीक है। अब इस उपयोग देखते हैं, उपयोग विधि। 1 किलो जल लीजिए, उसमें 50 ग्राम अनार की जड़ की छाल डालकर 24 घंटे फूलने के लिए छोड़ दें। यानी एक अनार का जड़ लेना है 50 ग्राम और उसे पानी में डाल के 2 किलो जल और 2 किलो जल में डाल के उस 50 ग्राम को 24 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दें। और उसे 24 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हाथ से मसल कर आग पर चढ़ाकर उबालें, और उसे हाथ पे मसल कर आग पे चढ़ के उबालें। जब 1 किलो पानी बचे तो उसे
3 बराबर भाग में बांट दें, और जब 1 किलो पानी बचे तो उसे 3 बराबर भागों में बांट देना है। 2-2 घंटे के अंतराल पर एक एक भाग रोगी को भूखे पेट खिलाएं। और ऐसा है ना, इसे यानी एक तो हो गया कि जब 1 किलो पानी बचे तो उसे 3 बराबर भाग में बांट देना है। 2-2 घंटे के अंतराल पर एक एक भाग रोगी को भूखे पेट पिलाइए, और रोगी होना चाहिए भूखे पेट। इस दरमियान रोगी को खाने के लिए कुछ नहीं दे। और जब ये जो अनार का जड़ का जो छाल का जो औषधि जब सेवन कर रहा है, पानी उसका रस, तो उस समय जो है ना, रोगी को खाने के लिए कुछ नहीं दे। दूसरे दिन प्रातः काल अरंड तेल का जुलाब दे, और अगले दिन है ना अरंड तेल का जुलाब दे। इस जुलाब से दस्त के साथ सारे टैप वो वर्म मृतावस्था में बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है, ये जितने भी वर्म है ये सब है ना मृत अवस्था में और ये जो है ना, तो दूसरे दिन प्रातःकाल अरंडी का तेल का जुलाब दे। इस जुलाब से दस्त के साथ सारे वर्म टेप मृतावस्था में बाहर निकल जाते हैं। और ये जो है वर्म ये मृत हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इन कृमियों को नष्ट करने के लिए जहाँ सारी औषधियाँ निष्फल हो जाती है, और ये जो पेट के जो कीड़े हैं इसे जो मारने के लिए सारी औषधियाँ निष्फल हो जाती है, वहाँ यह औषधि निशंक सफल हो जाती है। और वहाँ पे ये जो औषधि है सफल हो जाती है। तब और आगे देखते हैं अनार। अब दूसरा चीज़ देखते हैं ऐसी उपयोग विधि, दूसरी उपयोग विधि। अनार की जड़ के ताजे छिलके, यानी अनार की जो जड़ के जो ताजे छिलके ना, 50 ग्राम को 1 किलो जल में आग पर उबालें, और 1 किलो जल में डाल के और आग पे उबालें। आधा पानी शेष रहने पर ठंडा होने, और आधा पानी जब वो 1 किलो से आधा किलो हो जाए तब उसे शेष रहने पर ठंडा होने पर छान लें, और उसे ठंडा होने पे उसमें जो जड़ डली हुई उसे छान लेना है। इससे 50 ग्राम प्रातः खाली पेट रोगी को पिला दे, और हर रोगी को है ना 50 ग्राम खाली पेट पिला दे। बाकी पानी 4 खुराक देकर हर खुराक को 1-1 घंटे बाद दें। और बाकी की जो पानी की जो खुराक हुई, 4 जो खुराक हुई, उसे खुराक को 1-1 घंटे बाद दें, और उसे 1-1 घंटे बाद देना है। इसके बाद अरंड तेल का जुलाब दें, और उसके बाद अरंड तेल का जुलाब देना है। इससे आँत साफ होकर पेट के कीड़े मृतावस्था में बाहर निकल जाते हैं। और इससे क्या होता है, आँत साफ हो जाते हैं और पेट के जो कीड़े जो होते हैं ना वो मृतावस्था में हो जाते हैं, मृत यानी मर जाते हैं, और वो फिर बाहर निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न रोगों में भी इसकी उपयोग अत्यंत गुणकारी साबित हुआ है। और निम्न बहुत सारे रोगों में अनार का जो है ना, अनार जो यानी गुणकारी साबित हुआ है। तो अब देखते हैं क्या है। अत्यंत गुणकारी साबित हुआ है कई इलाजों में, जैसे सूखा रोग हो गया। यह जो रोग होता है ना, ये प्राय बच्चों को ही होता है। ये जो सूखा रोग होता है ना, ज़्यादातर बच्चों को होता है। इस रोग को मम रखा भी बोलते हैं, सुखंडी भी बोलते हैं, असित शोथ भी होता है, और रिटेस आदि नामों से जाना जाता है। तो इन नामों से जाना जाता है। तो अनार के जड़ की छाल काढ़ा बनाकर देने से बहुत लाभ होता है। और ये अनार की जड़ की जो अनार की जो ये जो तो यह रोग, सूखा जो रोग होता है बच्चों में होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो अनार की जड़ की छाल को काढ़ा बनाकर देने से बहुत लाभ होता है। तो जिसको सूखा रोग हो उसे क्या करना है, अनार की जड़ की छाल
काढ़ा बनाकर देने से उसे बहुत लाभ होता है। तो ठीक है, अब खांसी में देखते हैं। जिसको खांसी होती है तो उसे अनार के छिलके को मुंह में रखकर, यानी अनार का छिलका को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ मिलता है। अगर आपको खांसी में लाभ चाहिए, खांसी हो रही है और आपको लाभ चाहिए अनार से, तो अनार के छिलके को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ मिलता है। अब जानते हैं खूनी अतिसार। कुटज अनार के छाल का काढ़ा बनाकर मधु के साथ देने से असाध्य रक्त सिरों में लाभ होते हैं। ठीक है, तो कूटज हो गया और अनार के छाल की काढ़ा बनाकर, और इन दोनों को छाल का कूटज और अनार की छाल का काढ़ा बनाकर, दोनों को कूटकर छाल का काढ़ा बनाकर मधु के साथ यानी शहद के साथ देने से असाध्य रक्तसार में लाभ होता है। ठीक है, तो अब बवासीर में देखते हैं इसके क्या लाभ होता है। तो अनार की छाल के काढ़े में सोंठ का चूर्ण मिलाकर देने से खून की बवासीर में आशातीश लाभ होता है। यानी अगर आपको खून की बवासीर है तो उसका लाभ लेना है तो अनार के छिलके को काढ़े में सोंठ चूर्ण मिलाकर देने से खूनी बवासीर में आतिश लाभ होता है। ठीक है, तो उन्माद हो गया, हिस्टीरिया हो गया। अनार के पत्ते 10 ग्राम तथा गुलाब के ताजे फल 10 ग्राम आधा सेर पानी में उबालकर चौथाई भाग बचने पर छानकर 10 ग्राम मात्र गाय का घी मिलाकर सुबह शाम पिलाने से उन्माद, हिस्टीरिया यानी उनको दिमागी बीमारी है तो उनको क्या करना है, अनार के पत्ते यानी हिस्टीरिया जिसे हो गया है, जो ब्रेन की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, तो इसमें क्या करना है, अनार के पत्ते 10 ग्राम तथा गुलाब के ताजे फूल 10 ग्राम आधा सेर पानी में उबालकर चौथाई भाग यानी पानी में उबाल देना है, और जब चौथाई भाग बचने पर छानकर 10 ग्राम की मात्रा में, और उसे छान के उसमें 10 ग्राम की मात्रा गाय का घी मिलाकर सुबह शाम पीने से उन्माद दूर होता है, यानी उन्माद दूर में लाभ पहुँचता है। ठीक है, अब जानते हैं प्रदर्भ। अनार की जड़ की छाल 10 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालें। क्या करना है, अनार की जो छाल ले लेना है और उसे 10 ग्राम पानी में उबाल लेना है, बाकी आधा रहने पर उसमें 5 ग्राम फिटकिरी डाल दें, और जब वो आधा रहे तो 5 ग्राम फिटकिरी डाल दें। इस पानी को पिचकारी लेने से स्त्रियों का रक्त प्रदर्भ, गर्भाशय के विकार तथा गर्भाशय में होने वाले जख्मों में लाभ होता है। यानी अगर गर्भाशय में जख्म हो गए तो उससे क्या करना है, अनार की जड़ की छाल को 10 ग्राम अनिल की 10 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालें। 1 लीटर पानी में उबालना, बाकी आधा रहने पर उसमें 5 ग्राम फिटकिरी डाल दें, और जब वो आधा रह जाए तो उसमें 5 ग्राम फिटकिरी डाल दें। ठीक है, तो अब ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो सिर के बाल झड़ना, लोग टकले होते जा रहे हैं, उनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल जो झड़ते हैं ना, उन्हें क्या करना है, अगर बाल के झड़ने को रोकना है, बहुत लोग लेज़र सर्जरी कराते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, लेकिन आपको अगर आयुर्वेदिक उपचार से अगर अनार का उपयोग करके भी आप अपना गंजेपन को रोक सकते हैं। तो सिर के बाल झड़ने को रोकने के लिए क्या करना है, अनार के पत्तों को पानी में पीसकर दिन में 2 बार लेप करने से गंज दूर होता है, और ऐसे करने से ये गंजापन जो होता है वो दूर होता है। कैसे होता है, अनार के पत्तों को क्या करना है, पानी में पीसकर दिन में 2 बार लेप करने से गंज दूर होता है। ठीक है, फिर हो गया बहरापन। बहरापन में भी अनार का बहुत उपयोग होता है। तो अनार के पत्तों का 50 ग्राम यानी अनार के पत्तों का 50 ग्राम, बेल के पत्तों का 50 ग्राम और तिल के तेल को 50 ग्राम हल्की आंच पर पकावें। यानी ये
तीनों चीज लेके, अनार के पत्तों का रस हो गया, बेल के पत्तों का रस और तिल का तेल हो गया, इन तीनों को 50 ग्राम ले लेना है और हल्की आंच पर पकावें। और जब इसको पकाते जब मात्र तेल शेष रहे तो, और इसे पकाते पकाते जब तेल शेष रहे तो उतार कर छान ले और शीशी में ठंडा कर बंद कर लें। और ऐसे करके ठंडा करके बंद कर लेना है। 2-2 बूंद कान में डालें, लाभ होगा। और 2-2 बूंद कान में ऐसे ये बना के दवाई और कान में डालें तो आपका बहरापन दूर होगा और लाभ होगा। अब ये जो अनार जो होता है ना, इसका यूज जो होता है विषैले जीवों के डंक मारने पे भी यूज में लिया जाता है। कैसे उसको यूज में, जैसा हो गया भिंड हो गया, बैर हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गई, बिच्छू हो गया, आदि विषैले जीवों के डंक पर, यानी जहाँ पे ये सब विषैले जीवों ने काटा है तो वहाँ डंक अपना छोड़ दिया है, तो डंक पर अनार के पत्तों को पीसकर लेप करने से आराम मिलता है। उन डंकों पे अगर ये जो भीड़ हो गया, बैर हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, इन सब ने जहाँ पे डंक मारा, अगर वहाँ पे क्या किए, अनार के पत्तों को पीस कर लेप करने से आराम मिलता है। और ऐसे में अनार के पत्तों से लेप करने से आराम मिलता है। तो दोस्तों, मैंने अनार के बारे में बताया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को फॉलो कर लें, मेरा पेज को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।